आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन अर्थात अनुवाद करना कैसे किया जाता है, और उसके अंतर्गत इस ट्रांसलेशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यूज ऑफ देयर अर्थात देयर का प्रयोग। अब देयर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, यह चैप्टर अति महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको बिल्कुल सॉलिड एकदम ध्यान देना है एक एक शब्द पर। अब देयर का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में देयर का ही प्रयोग होगा, कैसे आप पहचानेंगे। पहले परिभाषा ध्यान दीजिए, सुनिए परिभाषा के बारे में। जिन वाक्यों में किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या न होना पाया जाए वहाँ पर देयर का प्रयोग होता है। वहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग होता है। अब कैसे होगा, जैसे एक राजा था, जैसे अब देखेंगे एक, जैसे लिखेंगे एक राजा था। अब इसका ट्रांसलेशन अगर आपको करना है तो देखिए, जैसे एक राजा था, एक नियम हुआ कि जहाँ पर किसी वस्तु का होना, व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना पाया जाए वहाँ पर देयर का प्रयोग होता है। अब इससे पता लग रहा है कि एक राजा था, होना पाया जा रहा है बहुत पहले कोई एक राजा था। एक इसका पहचान और है, जब कर्ता क्रिया से एकदम सटा हो, राजा करता है, क्रिया था है, इससे सटा हुआ है, पास में है एकदम, तो वहाँ देयर का प्रयोग होता है। देयर का मतलब सब्जेक्ट है, लेकिन हिंदी में इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अब इसी का ट्रांसलेशन होगा, क्या होगा, ट्रांसलेट होगा क्या, एक राजा, देयर वाज ए किंग। अब देयर वाज ए किंग, अब कर्ता एक राजा था। अब क्रिया अगर पास्ट टेंस में है तो सहायक क्रिया उसकी जो है हेल्पिंग वर्ब होगी, जो लिंकिंग वर्ब होगा वो वाज होगा या बेयर होगा। एक वचन होगा तो वाज होगा, बहुवचन रहेगा तो बेयर होगा। अब अगर प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो इज एम आर आएगा क्रिया, अब उसमें कर्ता के अनुसार इज एम आर से प्रयोग हो जाएगा। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे मेरे जेब में 2 कलम हैं। अब मेरे जेब में 2 कलम है, यहाँ भी होना ना होना पाया जा रहा है कि मेरे जेब में 2 कलम है, चाहे मेरे जेब में 500 रुपये का नोट है, चाहे जो करिए, तो मेरे जेब में 2 कलम है। देयर आर, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, देयर आर 2 पेन्स, देयर आर 2 पेन्स इन माई पॉकेट। देख रहे हैं ना, देयर आर 2 पेन्स इन माई पॉकेट। अब यहाँ देखिए, देयर आर 2, दे आर आया, 2 पेन है, 2 पेन बहुवचन में है इसलिए आर का प्रयोग हुआ। प्रेजेंट टेंस में है इसलिए आर का प्रयोग हुआ। और प्रेजेंट टेंस का बहुवचन की क्रिया आई क्योंकि बहुवचन करता है, तो देयर आर 2 पेन्स इन माई पॉकेट। इस प्रकार से आपको 2 उदाहरण दिया गया, मतलब इसका पहचान है जहाँ पर कर्ता क्रिया से सटा हो वहाँ देयर का प्रयोग होता है। दूसरा उदाहरण है जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का होना ना होना पाया जाए वहाँ देयर का प्रयोग होता है। देख रहे हैं, जैसे मेरे जेब में 2 कलम हैं या एक राजा था, इसका देख रहे हैं। अब इस तरह से बहुत से आपको उदाहरण मिलेंगे। जैसे दूसरा है, इस घर में 2 नौकर हैं, इस घर में 2 नौकर हैं। अब इसका होगा देयर आर 2 servants in this house, इस घर में 2 नौकर हैं। अब इसका संरचना देख लीजिए, मतलब स्ट्रक्चर, बनावट क्या है, सूत्र इसका क्या है, फार्मूला क्या है इसका, आप देख लीजिए। क्या करेंगे, पहले देयर का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, देयर का प्रयोग, प्लस उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब, क्या करेंगे, वर्ब करेंगे। अब वर्ब में कौन सा रहेगा, पहले ध्यान देना, टू बी के अंतर्गत आप जानते हैं इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग होता है ना। अब प्लस इसके बाद क्या होगा, कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट चाहे कहिए चाहे ऑब्जेक्ट कहिए। अब कंप्लीमेंट क्या है जानते होंगे, कंप्लीमेंट इज वर्ड व्हिच कंप्लीट द सेंस ऑफ सेंटेंस।
कंप्लीमेंट पूरक वह शब्द होते हैं जो वाक्य के भाव को पूरा करते हैं। तो पहले आप देयर लिखेंगे। हिंदी में इसका मतलब कुछ नहीं होगा, नथिंग इज इंट्रोडक्शन, परिचय के रूप में होता है केवल। और टू बी ये है वर्ब है, इज एम आर वाज वेयर कर्ता के अनुसार जो भी होगा, और कंप्लीमेंट उसका पूरक होगा, जैसे नौकर है, राजा, मतलब जो हो भी जिसके बारे में ऑब्जेक्ट जो होगा या कंप्लीमेंट जो होगा उसको लिखेंगे। तो अब ऑब्जेक्ट आप जो समझ गए होंगे, ऑब्जेक्ट तो क्या लगाने से मिलता है, जैसे क्या, क्या है, समझ रहे हैं ना, क्या लगाने से। और कंप्लीमेंट जो है वाक्य के भाव को पूरा करने के लिए होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।